सीता सचिव सहित दो भाई, सीता जी, मंत्री सुमंत और राम जी लक्ष्मण जी, चारों संगवेरपुर पहुंचे हैं। जैसे ही दूर से मां गंगा को बहते देखा तो राम जी ने क्या किया, उतरे राम देव सरी देखी। गंगा मैया को देखते ही राम जी ने रथ का त्याग किया और नीचे उतर के क्या किया, कीन दंडवत हर्ष विशेषी, मन में हर्षित होके दंडवत किया है। अब आप विचार करें थोड़ा, हमारे कोई परिवार का व्यक्ति, शुक्लाल जी, या हमारे मोहल्ले का या गांव का व्यक्ति कोई अपनी योग्यता से श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है तो हमें वो बात पचती नहीं है। हमारा, हम उनका जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान करते नहीं है। सोचते हैं क्या है, ये तो कल हमारे साथ में घूमता था, यहीं रहता था, ये क्या है। ये जो सबसे बड़ी बात है, राम जी ने हम सबके इस मिथ्यक को तोड़ा है। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन स्थानीय देवता का वंदन करना पड़ता है। गंगा का प्रागट्य राम जी के चरण से हुआ है, पर भूलोक पे गंगा का अधिक महत्व है। इस कारण मेरे प्रभु ने मां गंगा को दंडवत किया है, जबकि उनके चरण से ही गंगा का प्रागट्य हुआ है। जिस अध्यापक से विद्या अध्ययन करके कोई बालक अपनी कुखाग्र बुद्धि से कलेक्टर बन जाता है, और वो अध्यापक जी 5वीं के ही अध्यापक रहते हैं, प्राइमरी अध्यापक, और कुछ वर्षों के बाद में वो कलेक्टर महोदय उनसे मिले तो भले अध्यापक ने उसको पढ़ाया है लेकिन उसकी पद की गरिमा को देखते हुए अध्यापक को उसको सम्मान करना पड़ेगा। उस समय ये नहीं कह सकता है इन्हें तो मैं ही तो ककगड़ा ही खाया था, हमें कलेक्टर बनी हो। अरे भाई, ये ककगड़ा थे ही खाया था तो थे ही कलेक्टर बन जाता, वो पच क्यों बनी हो। ये जो है ना, ये हम लोगों के मन की जो भ्रांति है, ये मानस ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, इन भ्रांतियों को काटता है। व्यक्ति के वंश को, व्यक्ति के कर्म को नहीं देखना चाहिए, उसके पुरुषार्थ और योग्यता को देखना चाहिए। इन्हें, ये तो हमारे साथ ही थे, अब ये बड़े हुए। अरे तो बड़े हुए, इन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक, ज्ञान और त्याग से पद हासिल किया है, तो आपको ये कहना उचित भी नहीं है। ये कहना उचित नहीं है, नहीं कहना चाहिए। राम जी ने रथ का त्याग करके गंगा को दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत को गंगा का महात्म्य सुनाया, और जैसे ही गंगा स्नान करके गंगा के किनारे बैठे हैं, राम जी का यहाँ आगमन का समाचार इस संगवेरपुर के जो राजा हैं, जो भीलों, ये भीलों की बस्ती है संगवेरपुर में, तो ये जो भीलों का राजा है जिसका नाम निषाद है, निषाद को जब ये पता चला कि राम जी आए हैं तो प्रसन्न मन से अपने परिवार के लोगों को बुलाया, कंद मूल फल की भेंट तैयार की और राम जी से मिलने को चला है। मन में ये विचार करके चला निषाद कि राम जी एक बार मुझ पे अगर नजर डाल देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए दूर से ही, पास में नहीं गया,
निषाद ने दूर से ही राम जी को दंडवत किया, करी दंडवत, और भेंट धरी आगे कि प्रभु ही विलोकत अति अनुरागित। राम जी को देखते ही अति अनुरागित हुआ। पर राम जी कौन है? इन शब्दों पे ध्यान रखें कि सहज स्नेह विवश रघुराई। भगवान को पाने के अनेक साधन है, ध्यान से समझें। आप ध्यान से भी पा सकते हैं, आप योग से भी पा सकते हैं, आप धर्म से भी पा सकते हैं, आप भजन से भी पा सकते हैं। और अगर आपकी इसमें एक भी निपुणता नहीं होती है तो बिल्कुल सहज हो जाइए, एकदम से। सहज होने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन का हर एक कर्म भगवान को समर्पित करें। कोई भी जीवन में शुभ अशुभ कर्म हो, कभी शिकायत ना करें, कभी भी। मन में कभी भी अविश्वास का भाव उत्पन्न न हो और निरंतर प्रेम से हरि नाम जपता रहे। अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति कर दे तो उसे भी परमात्मा को पाने में ज्यादा समय नहीं लगता, ठाकुर मिल ही जाते हैं। क्योंकि सहज स्नेह विवश रघुराई। निषाद ने सोचा कि एक नजर डाल देंगे, लेकिन या तो नजर नहीं, पूछी कुशल निकट बैठाई। कुशलता पूछी और कहा इधर मेरे पास आ। पास में बिठाया। निषाद डर रहा है क्योंकि ए समनी पट नीचे को नाई। वर्षों से उपेक्षित हैं ये लोग, इसलिए निषाद को भय। और ये तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। पर राम जी ने चला के बुलाया और पास में बिठाया और कुशलता पूछी, कैसे हो बे भाई? परिवार में, घर में सब ठीक है? ये हमें सूत्र दिया है राम जी ने। कोई बड़ा व्यक्ति अगर प्रेम से बोल जाए, मैं कहता हूं सुखलाल जी, अभी चुनाव का ये मौसम है, बाहर है, और मैं नहीं कहना चाहिए पर राजनेताओं से इतना जरूर कहूंगा कि जब ये लोग चुनाव में विजयी हो जाते हैं, विजय होने के बाद में जिन्होंने इनको विजय किया है उनके सामने मुड़ के भी नहीं देखते। जैसे गधे के सर से सींग गायब, वैसे गायब हो जाते हैं। हमारा 5 वर्ष बाद में वापस उस क्षेत्र में आते हैं और आके कहते थे तुम्हारे दादो साहब आप ध्यान राख जो वोट देना तो इतना दिन दादो कर बेरे में क्यों हो तो पहुंच भर। अरे मैंने कहा हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो जननेता है विजय के बाद में लगातार समाज में लोगों से जुड़ता रहे, हमेशा गरीब दीन दुखी से मिल, भले मैं तो कह रहा हूं काम कुछ न करें पर मिलता रहे, प्रेम से कहे किकर भाई जय जय ठीक हो, अरे साहब हमारे फलों को, हाँ भाई कोशिश करो हो जाए, आप हाँ कोशिश करो हो जाए, कहता रहो भले कहीं मत करो, लेकिन उनसे मुताबिक होते रहो, बात करते रहो तो उनको आप अपने लगोगे। फिर चुनाव के समय आपको कोई पार्टी ना भी टिकट दे, मैं गारंटी से कहता हूं वो आदमी खड़ा हो जाएगा तो भी निर्दलीय विजयी होगा। उसको महाराज कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। 5 साल मेहनत करे तो 5 साल तो करे मजा। चुनाव आवे हमें दादो सा हमें काको सा, दादो सा के बेटा कर ले वोट तो महाराज चची चट्टी दे महाराज।
एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? उसको अपना अपनत्व चाहिए। हर छोटे से छोटे व्यक्ति को कोई विधायक, कोई एमपी मिलता रहे, दौरा करता रहे। हमारे जयपुर के पूर्व सांसद गिरधारी लाल जी भार्गव, उन्होंने कुछ नहीं किया अगर देखें तो उन्होंने, लेकिन उनको कोई हराने वाला नहीं हुआ। यहां तक कि जयपुर महाराजा भवानी सिंह जी भी सामने खड़े हुए, वो भी 80,000 वोटों से हार गए। अब बताइए महाराज, उस काल में उनको कोई नहीं हरा सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जयपुर में किसी के यहाँ अगर मृत्यु हो गई है या किसी के यहाँ विवाह है, किसी के यहाँ उत्सव है, अपना फटफटिया उठाया और गए, जाके 2 मिनट बैठे और कहा इस सुख दुख में जो हमारे साथ रहे वही हमारा नेता होता है, हमारा वही हमारा। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। हमको पता काम कोई नहीं करवाने वाला, कोई नहीं कराए हमारा। तो फोड़ा फोड़ा थप्पड़ों मारने वाला है महाराज। लेकिन वास्तविकता में यही है और ये करते नहीं है। ये कर देना सुखलाल जी, तो मैं कहूं निश्चित रूप से कोई अगर व्यक्ति अगर चाहे कि मैं राजनेता बनना चाहता हूं तो 5 वर्ष तक वो जन जन के संपर्क में रहे, हर गांव में जाए, हर ढाणी में जाए, हर लोगों से मिले, उनके दुख में दर्द में हर क्षण वो जो साथ खड़ा रहे। मैं कह रहा हूं 5 वर्ष बाद में उसे कोई पार्टी टिकट भी न दे तो जनता उसको जीता के भेज देगी महाराज कि इसको भेजिए। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए।